तो आइए पढ़ते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा इंट्रा स्पेसिफिक मतलब यहाँ क्या है कि एक ही स्पीसीज के अंदर, मतलब स्पीसीज सेम रहेगी। इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी, ठीक। इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी, इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी बोलने का मतलब क्या है कि विद इन सेम स्पीसीज जो पॉलीप्लॉइडी है उसका अकरेंस होगा, ठीक। और सेम स्पीसीज के अंदर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल सेट है क्रोमोसोम का, एंसेस्ट्रल सेट जो है क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सेम एंसेस्ट्रल सेट मल्टीप्लाई, ठीक। क्या होगा यहाँ पर, जो सेम एंसेस्ट्रल सेट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके सेट के अंदर हम लोग उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और अगर इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मली डिप्लॉइडी कंडीशन है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं डिप्लॉइडी को, और बात करें कि डिप्लॉइडी जो होती है, ठीक है, 2n को और 2x को हालांकि क्या कर लेते हैं, सिनोनिम के तौर पर यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, हमें पता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो डिप्लॉइडी है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक सेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर 3 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के, ठीक है। यहाँ पर 2 सेट है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेट है, ठीक है, वो सेम रहा है, एंसेस्ट्रल जो सेट है वो सेम रहा है। कैसे? उसको भी हमने ए से डिनोट किया और उसको भी हमने ए से डिनोट किया, ठीक। तो आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी समझ आई होगी, ठीक है। आइए देखते हैं कि हमें ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है ये हमें प्लांट्स के अंदर, जैसे कि क्राइसैंथेमम है, क्राइसैंथेमम है, ठीक, वहां पर देखने को मिलती है। कहाँ पर? क्राइसैंथेमम के अंदर। उसके अंदर बेसिक जो क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना है, वो 9 है, ठीक है। और इसके मल्टीपल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे, क्लियर। तो इसके मल्टीपल कौन कौन से, 18, ठीक है, ये क्या है, 18 है। इसके अलावा 36, इसके अलावा 54, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, 90 तक। ये क्या है, क्राइसैंथेमम के जो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स हैं वो हैं, ठीक है, समझ आई होगी आपको, क्लियर। जो क्राइसैंथेमम है उसके अंदर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 9 है, और 9 के ही यही सारे क्या है, मल्टीपल है, ठीक। ये क्या है, 9 के ही सारे मल्टीपल है। इसके अलावा हम बात करें क्राइसैंथेमम के अलावा, तो हमें एक और एग्जांपल हमारे सामने आता है कि जो पोटैटो है, ठीक, पोटैटो के अंदर जो बेसिक क्रोमोसोम का नंबर होता है, ठीक, पोटैटो के अंदर बेसिक क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 12, ठीक। और इसके मल्टीपल मतलब 24, 36, 48, 60, 72, ये क्या है, सारे के सारे ये पोटैटो की पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि सेम एंसेस्ट्रल सेट है वो क्या है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सेम एंसेस्ट्रल सेट जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्लियर। तो उसे क्या बोलते थे हम, सेम एंसेस्ट्रल सेट। सेम कब होगा, जब वो स्पीशीज सेम रहेगी, ठीक है। जब स्पीशीज सेम रहेगी तो हम लोग इसको एक और नाम बोल सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी है ये, ठीक। आपको इतनी बात समझ आई होगी ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में, ठीक। आइए हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो इवनिंग प्रिमरोज है, जो इवनिंग प्रिमरोज है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जो इवनिंग प्रिमरोज है, इवनिंग प्रिमरोज है, ठीक, इवनिंग प्रिमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, लेमार्कियाना, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे ओइनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर, क्लियर। तो किसने किए थे, डिब्रीज ने, ह्यूगो डिब्रीज ने इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे। तो वो भी क्या है, म्यूटेंट फॉर्म है, वो भी क्या है, एक म्यूटेंट फॉर्म है, कौन सी, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, वो भी पॉलीप्लॉइड फॉर्म है, क्लियर। अब देखिए कि इसके अलावा
कुछ एक हम लोग इसके फायदे देखते हैं पॉलीप्लोइडी के, ऑटो पॉलीप्लोइडी के, कि यहाँ पर हमें कुछ एक स्पीसीज जैसे कि वाटरमेलन जो है, ठीक है, वाटरमेलन जो है, ठीक, वाटरमेलन, ग्रेप्स जो है, ठीक, इसके अलावा जो बनाना है, जो सीडलेस मिलते हैं, क्या मिलते हैं हमें ऑटो पॉलीप्लोइडी के कारण, हमें क्या है कि वाटरमेलन, ग्रेप्स जो हैं, बनाना जो है, ये सीडलेस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सीडलेस मिलते हैं, क्लियर। तो लेकिन ये नॉर्मल डिप्लॉयड जो इसके काउंटर पार्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट होता है इनका ह्यूमन के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर स्वीट होते हैं, क्या होते हैं, मोर स्वीट होते हैं, ठीक है, मोर स्वीट होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, क्लियर। इनका जो साइज है मतलब वो बड़ा होता है, और इनका जो हम बात करें कि जो स्वीटनेस है वो ज्यादा होती है, ठीक है, पॉलीप्लोइड फॉर्म्स की, वाटरमेलन के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, बनाना के अंदर, ठीक है। ऑटो पॉलीप्लोइड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। जो नेचर है, ध्यान से बात सुनी, नेचर के अंदर ऑटो पॉलीप्लोइडी क्या है, एक रेयर अकरेंस है, क्या है, नेचर के अंदर हमें ऑटो पॉलीप्लोइडी जो है वो हमें काफी रेयर देखने को मिलती है, क्लियर। क्योंकि ऑटो पॉलीप्लोइडी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जो सेट है क्रोमोसोम के वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मली 2n कंडीशन होती है उससे 3n हो रही है, ठीक है, 4n कंडीशन हो रही है, 5n कंडीशन हो रही है, ठीक। तो एक बात आप यहाँ से ध्यान रखें कि इसकी जो ऑड फॉर्म्स हैं, जो ऑड फॉर्म्स होती हैं, जो कि अकर हो जाती हैं नेचर में, ठीक है, नेचर में अकरेंस होती है ऑड फॉर्म्स की, वो क्या है, स्टेराइल होती हैं। इनके जो हम लोग बात करें कि ऑफस्प्रिंग जो होती है वो स्टेराइल होती है, ठीक है, ऑड फॉर्म जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, ठीक। अब ये भी क्या है, स्टेराइल है, क्लियर, ये क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं। मतलब ऑटो पॉलीप्लोइड्स जो हैं, कौन से, ऑड फॉर्म वाले, ठीक है, 3n है, 5n है, 7n है एंड सो ऑन, वो स्टेराइल होंगे, वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। क्यों स्टेराइल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, यहाँ पर कितने हैं, 5 सेट हैं। और मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेट होते हैं, होमोलोगस जो सेट होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, बाइवेलेंट्स को बनाते हैं, मियोसिस पढ़ा होगा आपने। तो उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए 2 सेट हैं, अगर 2 सेट हैं तो एक एक सेट के बीच में पेयरिंग हो जाएगी, अगर 4 सेट है तो उनमें क्या हो जाएंगी, 2 सेट के बीच में पेयरिंग हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर 3 सेट हैं तो उसमें से एक एक सेट के बीच में तो पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन एक सेट की क्या हो जाएगी, डिसजंक्शनिंग हो जाएगी, ठीक है, नॉन डिसजंक्शनिंग हो जाएगी इसकी, क्लियर। या फिर अगर इसने पेयरिंग कर भी ली, अगर इसने पेयरिंग कर भी ली तो इसके बाद में नॉर्मल सेग्रीगेशन होगा नहीं, क्लियर। मतलब जो 3 सेट हैं इनमें पहली बात तो पेयरिंग नहीं होगी, अच्छे से पेयरिंग नहीं होगी, और अगर मान लीजिए बाई चांस पेयरिंग हो भी गई तो वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे अच्छे से, क्लियर। तो मतलब क्या है, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शनिंग हमें देखने को मिलेगी, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके कारण जो गैमीट्स हैं वो वाइबल ही नहीं होंगे, जो गैमीट्स हैं वो वाइबल गैमीट्स नहीं होंगे। इसके कारण हमें जो यहाँ पर ये पॉलीप्लॉइड फॉर्म है, कौन सी 3n 5n ऑड फॉर्म जो है वो हमें स्टेराइल मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे पास इवन फॉर्म मिल रही हैं वो फर्टाइल होंगी हमेशा, हालांकि फर्टाइल होती हैं, ठीक है। इनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती है, 4n की 6n की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। मतलब क्या होती है, लेस फर्टिलिटी होती है इनमें, लेस फर्टिलिटी होती है, क्लियर, फर्टिलिटी होती है इसकी लेस होती है, ठीक। लेकिन जो ऑड फॉर्म है ये तो श्योर है कि ये क्या होंगी, ये स्टेराइल ही होंगी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल वाइबल गैमीट्स नहीं बनेंगे। ऑटो पॉलीप्लोइडी की बात करें हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि एक ए तो ए के साथ में पेयरिंग कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी ए बचा है एक, ये पेयरिंग किसके साथ में करेगा, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर पेयरिंग मान लीजिए हो भी गई किसी एबनॉर्मल तरीके से तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। इसके कारण क्या है कि ऑटो पॉलीप्लोइड जो होते हैं इनके गैमीट्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं बेसिकली वाइबल नहीं होते हैं। इसके कारण ये जो ऑटो पॉलीप्लोइड्स फॉर्म जो होती हैं ये हमें स्टेराइल देखने को मिलती हैं, ठीक। अब जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, किसके, ऑटो पॉलीप्लोइड्स के। अब एक बात ध्यान रखें आप, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि जो ऑटो पॉलीप्लोइड्स हैं हालांकि वो स्टेराइल होते हैं तो इसको जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेचर क्या करेगी, इसको एलिमिनेट कर देगी, क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्लियर, समझ आएगी आपको, क्योंकि ये वाइबल ही नहीं है, ठीक है। अब आगे अपनी जो ऑफस्प्रिंग है वो पैदा नहीं कर सकते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, नेचर इसको एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। आइए बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑटो पॉलीप्लोइड्स के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो क्या कुछ हैं। पहली बात तो ये कि जो ऑटो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स हैं, जो ऑटो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स हैं उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज साइज का होता है। यहाँ पर इनका जो साइज है वो क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू दियर डिप्लॉयड काउंटर पार्ट्स। ठीक है, समझ आया होगा आपको बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सेट ज्यादा है। अब सेट ज्यादा है तो उतना ज्यादा क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो हमारे पास लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स जो होते हैं ये क्या है, इनका साइज भी बड़ा होगा, इनका साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर जो सेट है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा जो सीड्स हैं, ठीक है, जो सीड्स हैं उनका नंबर कम होगा, सीड्स जो हैं इनका नंबर कम होगा, ठीक है, जो सीड्स हैं इनका नंबर जो है वो कम होगा। क्लियर, समझ आएगा आपको। और इनके अंदर जो मैचुरेशन है, इनका जो साइज बड़ा होता है लेकिन इनके अंदर जो मैचुरेशन है, ग्रोथ की जो रेट है वो थोड़ी स्लो होती है। क्या होती है, ग्रोथ रेट जो होती है इनमें स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है, पॉलीप्लॉइड जो फॉर्म होती हैं इनमें, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स की बात करें, इनके अंदर जो ग्रोथ है वो क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू देयर डिप्लॉयड काउंटर पार्ट्स। और इनको अगर हमने मान लीजिए क्या करना है, ग्रो करवाना है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए स्टेराइल, हम मानते हैं कि ये जो पॉलीप्लॉइड फॉर्म है ये स्टेराइल है, और अगर हमने इसको ग्रो करवाना आगे तो हम लोग क्या करवा सकते हैं, इसको आगे ग्रो करवाने का तरीका क्या है, इसको करवा सकते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम इसका करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, समझ आइए आपको कि जो स्टेराइल है इनका हम लोग क्या करवा सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग इसको प्रोपेगेट करवा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो ऑटो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स होती हैं इनके अंदर जो फिनोटाइपिक वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा जो डिजीज रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ज्यादा होता है इनमें। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनमें, जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो इनमें ज्यादा होता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पॉलीप्लॉइडी का फॉर्म है जो कि एलो पॉलीप्लॉइडी, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। आइए पढ़ते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी के बारे में। एलो पॉलीप्लॉइडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी, इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी। ठीक, इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी बोलने का मतलब क्या है कि इंटर मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, और स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, तो मतलब दो स्पीसीज के बीच में जब पॉलीप्लॉइडी की फॉर्म हमें दिखेगी, ठीक है, या जब अकर होगी तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम बोलेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंसेस्ट्रल क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्रल क्रोमोसोमल सेट जो होते हैं, क्रोमोसोमल जो सेट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, आर नॉट सेम। ठीक, अब देखिए एलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं, और इसके अंदर एंसेस्ट्रल जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक स्पीसीज एक्स है, ठीक, और एक स्पीसीज वाई है। क्लियर, नेचर के अंदर नॉर्मली अकरिंग है। एक्स जो स्पीसीज है ये डिप्लॉयड स्पीसीज है, ठीक, और इसके अंदर जो इसका हम लोग जो जेनेटिक मेकअप है इसको डबल ए से शो कर रहे हैं। ठीक है, और जो वाई है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल बी से शो कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल बी से। समझ इतनी बात आपको। ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है। क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए कि जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन करवाया जाता है या नॉर्मली नेचर में होता है, तब होता क्या है कि यहाँ से जो गैमीट बनेगा, ठीक है, उसके पास में सिंगल ए होगा, इस तरफ से जो गैमीट बनेगा उसके पास में सिंगल बी होगा, और ये क्या करेंगे, फिर फ्यूज करेंगे और ए बी टाइप का इनका क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा।
इनका मेकअप कैसा हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। या फिर हम बोलें कि इसके जो क्रोमोसोमल सेट हैं वो ए से हम लोग शो कर रहे हैं, डिप्लॉइड है तो 2 ए कर दिए हमने। इसका क्या है, जो क्रोमोसोमल सेट है इसको हमने बी से शो किया है, डिप्लॉइड है तो डबल बी कर दिया। गैमीट जब बनते हैं तो क्रोमोसोमल सेट जो है हाफ रह जाते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ये, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। और जब गैमीट ने फ्यूज किया तब यहाँ पर क्या हो गया, हमें जो F1 हाइब्रिड मिला, ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। हमें जो मिलता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक। अब स्टेराइल क्यों होता है, पहली बात तो ये कि ये स्टेराइल क्यों होता है। ध्यान से बात सुने कि यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम का सेट आया है ए वाला, ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, बी वाला। सिंपल सी बात है कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। दोनों अलग अलग स्पीसीज के होने के कारण ये होमोलोगस तो होंगे नहीं। जब ये होमोलोगस ही नहीं होंगे तो इनके बीच में भला पेयरिंग कैसे होगी, ठीक है। पेयरिंग कैसे होगी, इनके बीच में बाइवेलेंट कैसे बनेंगे, तो मतलब ना तो पेयरिंग, ना बाइवेलेंट, और ना बाइवेलेंट। जब बाइवेलेंट नहीं बनेंगे तब सेग्रीगेशन चाहे होता रहे, ठीक है। तब क्या है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल मियोसिस यहाँ पर अकर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल मियोसिस नहीं हो पाएगा, नॉर्मल मियोसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो क्रोमोसोमल सेट हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस नहीं है तो यहाँ पर बाइवेलेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। बाइवेलेंट नहीं बनेंगे तो मतलब एबनॉर्मल टाइप का यहाँ पर क्या है, मियोसिस है, ठीक। अब होता क्या है कि इस कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी के अंदर क्या है, इंटरस्पेसिफिक है। इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो पॉलीप्लोइड फॉर्म है वो तैयार कर लेते हैं। ये पॉलीप्लोइड नहीं है, ये क्या है, ये डिप्लॉइड ही है, ये डिप्लॉइड ही है, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी दो ही सेट हैं, एक ए का सेट है, एक बी का सेट है, ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो पॉलीप्लोइड फॉर्म है वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, एक केमिकल सब्सटेंस कॉल्चिसिन से। कैसे, एक केमिकल सब्सटेंस कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन से हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक पॉलीप्लोइड फॉर्म तैयार कर लेते हैं। अब कॉल्चिसिन क्या करता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं, उनको तोड़ देता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होने देता ये। अब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नॉर्मल सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन नहीं होगा मतलब, लेकिन आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डबल होता है, ठीक है। एस फेज के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल जब डबल हो जाता है तो मतलब क्या है, ए भी अपने आप को डबल करेगा और बी भी अपने आप को डबल करेगा, तो डबल ए एंड डबल बी। समझिए बात आपको। तो ये 2n फॉर्म थी, ये क्या है, ये 4n फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, टेट्राप्लॉइड फॉर्म है। और ये क्या होती है बेसिकली, F2 जो है हमारे पास ये, ठीक है, क्या है, ये जो बेसिकली हमारे पास जो F2 प्रोजेनी है, या फिर हम लोग इसको बोलें कि इसका जब जाइगोट बना, ठीक है, हमने उसको क्या किया, कॉल्चिसिन से ट्रीट किया। कॉल्चिसिन से ट्रीट करने के बाद में हमारे पास जो ये हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलती है वो क्या होती है, टेट्राप्लॉइड होती है। लेकिन ये टेट्राप्लॉइड होने के साथ साथ में क्या होती है, फर्टाइल होती है। क्या होती है, फर्टाइल होती है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, ये फर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ए की भी डबल फॉर्म प्रेजेंट है और बी के भी डबल फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब ए के बीच में पेयरिंग हो सकती है और बी के बीच में पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल पेयरिंग हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ए का होमोलोगस ही तो है, ठीक है। ये दोनों क्या एक दूसरे का होमोलोगस है, क्योंकि ए है। ये दोनों क्या एक दूसरे का होमोलोगस है, बी से हमने शो किया। इनके बीच में नॉर्मल पेयरिंग हो सकती है, नॉर्मल पेयरिंग होने के कारण ये फर्टाइल होते हैं, ठीक। तो ये क्या है बेसिकली, ये कंसेप्ट है एलो पॉलीप्लोइडी का, ठीक है, जो कि प्लांट हाइब्रिडेशन टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा काम आता है, ठीक। और यहाँ पर क्या बनते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो नॉर्मल बनेंगे। क्यों बनेंगे नॉर्मल, देखिए यहाँ पर एक ए आ जाएगा यहाँ से और एक बी आ जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्मल गैमेट्स बन सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि जो एलो पॉलीप्लोइडी है, ये इसके अंदर जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलती है पॉलीप्लोइडी के बाद में, वो हमें फर्टाइल क्यों मिलती है, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। जो एलो पॉलीप्लोइडी है इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, वो है रेफेनो ब्रेसिका, ठीक है, रेफेनो ब्रेसिका। आइए इसको समझने की ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक। आइए, रेफेनो ब्रेसिका, रेफेनो ब्रेसिका, ठीक है। रेफेनो ब्रेसिका
के अंदर क्या है, दो स्पीसीज को क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। कौन कौन सी, एक तो रेडिश मतलब मूली की स्पीसीज है, और एक क्या है जो कैबेज है उसकी स्पीसीज है। ठीक है, कैबेज की स्पीसीज है, पत्ता गोभी की। अब देखिए कि रेफेनस की जो स्पीसीज है, ठीक है, रेफेनस सेटाइवस है जो मूली की स्पीसीज है, रेफेनस सेटाइवस है, ठीक, रेफेनस सेटाइवस है। और जो ब्रेसिका की स्पीसीज है पत्ता गोभी की, वो क्या है, ब्रेसिका ओलरेशिया, ब्रेसिका ब्रेसिका ओलरेशिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया, जब क्रॉस करवाया गया, तो ये क्रॉस कौन सा है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। ठीक है, दो स्पीसीज के बीच में करवाया गया है। ठीक है, ये किसने करवाया, एक रशियन जेनेटिसिस्ट जी डी कैपरचेंको ने करवाया। किसने किया, जी डी कार्पेचेंको ने। किसने, 1927 में क्या किया, एक रशियन जेनेटिसिस्ट जी डी कार्पेचेंको ने करवाया। ठीक है, कार्पेचेंको इन्होंने करवाया। और जब करवाया तो इन्हें क्या मिला, आइए देखते हैं। जो रेफेनस सेटाइवस है, जो रेफेनस सेटाइवस है, इसके पास में ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये डिप्लॉयड होता है। जो रेफेनस सेटाइवस है ये डिप्लॉयड है। ठीक है, और डिप्लॉयड है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना होता है, 18 होता है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो मतलब बेसिक क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 9 है। इधर जो ब्रेसिका ओलरेशिया ये भी क्या है, 18 नंबर के अंदर इसके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली ये भी 2n स्पीसीज है। ठीक है, ये भी क्या है, 2n स्पीसीज है। और यहाँ पर ध्यान से बात सुने, ये जो 18 है ये इसके होमोलोगस नहीं है, तो हम लोगों को इनको अलग डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीसीज अलग है तो होमोलोगस कैसे होंगे भला। ठीक है, तो 18 को हम लोग क्या करते हैं, 18R से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस की है। और इस 18 को हम लोग क्या करते हैं, 18B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ब्रेसिका की है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, 9R गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि रेफरेंस के गैमीट्स हैं। इधर क्या होंगे, 9B गैमीट्स बनेंगे, ब्रेसिका के गैमीट्स। जब इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमें जो जाइगोट मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, 9R और 9B। ठीक है, 9R 9B, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या होगा, इससे जब जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनेगा ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होगा, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास ये जो क्रोमोसोम के सेट है, ये जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो होमोलोगस नहीं है। क्या है वो, होमोलोगस नहीं है। तो जेनेटिसिस्ट जो थे जीडी कार्पेचेंको, उन्होंने क्या देखा कि F1 के अंदर उसको जो मेजोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग मिली वो क्या थी, स्टेराइल थी। वो क्या थी, स्टेराइल थी। ठीक है, लेकिन जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें मिला कि कुछ एक जो प्लांट्स हैं, किसके, यहाँ पर कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो फर्टाइल भी थे। वो क्या थे, फर्टाइल भी थे। और एक बात ध्यान रखिए, फर्टाइल होने के लिए यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है, एक R है एक B है, तो होमोलोगस नहीं है, तो यहाँ पर क्या पेयरिंग नहीं होगी। तो जब उन्हें देखा कि जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उन्हें मिली है, ठीक है, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिली है, जब फर्टाइल का उन्होंने साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की फॉर्म नेचुरली क्रिएट हो चुकी थी कईयों में। ठीक है, क्योंकि नेचर में भी ऐसा हो जाता है कि पॉलीप्लॉइड जो फॉर्म है वो हो सकती है, ठीक है, रेडिएशंस के कारण हो सकती है बेसिकली, या कुछ केमिकल्स के कारण भी हो सकती है, हम लोग इंड्यूस भी करवा सकते हैं। तो वहां पर उसने जब साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की तो उसे क्या देखने को मिला कि जो 9R थे वो अपने आप की एक और फॉर्म क्रिएट कर चुके थे, और जो 9B थे ये अपने आप की एक और जो फॉर्म है, ये सेट जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुके थे। समझ आई बात आपको, कि यहाँ पर क्या है, अपने आप की ये पॉलीप्लॉइड फॉर्म तैयार कर चुके थे। ये डिप्लॉइड फॉर्म थी, ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, ये टेट्राप्लॉइड फॉर्म है, 4n है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर 4 सेट हो गए। और अब ये जो स्टेज है ये क्या है, ये जो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिली है, ठीक है, हमें ये जो प्रोडक्ट मिला है ये क्या है, बेसिकली ये फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल होगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 9R है 9R के साथ में पेयरिंग कर लेगा, और 9B जो है 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9R जो है 9R के साथ में पेयरिंग करेगा, और 9B जो है 9B के साथ में पेयरिंग करेगा, क्योंकि जो 9B है ये होमोलोगस सेट है, 9R है ये क्या है, ये भी होमोलोगस सेट है। क्लियर, तो यहाँ पर 9 बाइवेलेंट यहाँ पर बन जाएंगे, 9 बाइवेलेंट यहाँ पर बन जाएंगे, टोटल बाइवेलेंट कितने बने, टोटल बाइवेलेंट बने 18।
और उसको ये बाइवेलेंट जो थे टोटल 18 बाइवेलेंट उसको दिखे, जब उसने साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया तब उसे क्या दिखे कि 18 बाइवेलेंट उसको दिखे। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो चुका था कि यहाँ पर नई स्पीसीज फॉर्म हो चुकी थी, यहाँ पर क्या हो चुका था, नई स्पीसीज फॉर्म हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको एलो पॉलीप्लोइडी समझ आया होगा। ठीक है, रेफेनोब्रेसिका का जो एग्जांपल है आपको वो भी समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रेफेनोब्रेसिका के बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम का। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर वीट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी। तो आइए बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की। ठीक है, जो भी क्या है एलो पॉलीप्लोइडी के कारण तैयार की गई है, इस टेक्निक से ही तैयार की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको तैयार कैसे किया गया है एलो पॉलीप्लोइडी के थ्रू। और एलो पॉलीप्लोइडी हमें पता है कि इंटरस्पेसिफिक ये क्या होती है, पॉलीप्लोइडी होती है। ठीक, आइए समझते हैं इसको। तो इसके लिए बेसिकली क्या किया गया कि ट्रिटिकम मोनोकोकम जो एक स्पीसीज होती है, वाइल्ड स्पीसीज जो है, ठीक है, जो क्या होती है डिप्लॉयड स्पीसीज है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक है, वो क्या है 7 है। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 है। ठीक है, इसकी डिप्लॉयड फॉर्म है तो 14 यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके जो सेट हैं डिप्लॉयड है तो हमने इसके सेट को डबल ए लिख दिया। ठीक है, क्लियर, बेसिक सेट को हम लोग ए से लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो नेक्स्ट स्पीसीज ली गई, ठीक है, क्रॉस करवाने के लिए, इंटरस्पेसिफिक क्रॉस करवाने के लिए, तो वो कौन सी थी, अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज थी, ट्रिटिकम की स्पीसीज थी हालांकि वो। ठीक, उसका जीनोटाइप हम लोग किससे लिख रहे हैं, बी से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके जो सेट है हम लोग उसको बी से लिख रहे हैं। वो भी क्या डिप्लॉयड है, मतलब उसके अंदर क्या है 7 बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉयड है तो मतलब टोटल 14 क्रोमोसोम उसके पास में प्रेजेंट है। क्लियर, अब देखिए जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम और अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस करवाया गया, तब यहाँ पर हमें जो F1 हाइब्रिड मिला वो क्या था, स्टेराइल था। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में पेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये होमोलोगस नहीं, नॉन होमोलोगस है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करवाया गया कि कॉल्चिसिन से जब इसे ट्रीट करवाया गया, ठीक है, जब कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाया गया तब यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर टेट्राप्लॉइड फॉर्म तैयार की गई। ठीक है, कि उसके अंदर भी क्या था, ए अपने आप को डबल कर चुका है और बी भी अपने आप को डबल कर चुका है। अब यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है और ये फर्टाइल है। ये जो स्पीसीज है कौन सी, ट्रिटिकम टर्जिडम, ये क्या है, ये फर्टाइल है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो स्पीसीज है इसके पास में 2 सेट हैं ए के और 2 सेट हैं बी के, तो ए के साथ में पेयरिंग करेगा, बी के साथ में पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पर बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर 2n इज इक्वल टू कितने हैं 28, क्योंकि बेसिक सेट कितने हैं क्रोमोसोम का 7 से हम लोग लिख रहे हैं उसको, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 7। ठीक है, और ये जो 2n हमने यहाँ पर लिखा है ये सोमेटिक सेल को देख के लिखा है। ये जो हमने 2n यहाँ पर लिखा है वो क्या है, सोमेटिक सेल को देख के लिखा है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक सेट 2 टाइप के हैं, ए है और बी है। ठीक है, तो बेसिक सेट क्या है 2 टाइप के हैं। क्लियर, और ये दोनों के दोनों सेट अपने आप को डबल कर चुके हैं। ठीक है, डबल कर चुके हैं तो मतलब 7, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28 है इसलिए ये क्या है, ये एक टेट्राप्लॉइड है। क्या है, ये एक टेट्राप्लॉइड है। समझ आ रही बात आपको, ये क्या है टेट्राप्लॉइड है। क्लियर, 2n हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, क्योंकि दोनों के दोनों जो बेसिक सेट हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, वो पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, होमोलोगस पेयर की प्रेजेंट है। टोटल क्रोमोसोम के जो सेट यहाँ पर प्रेजेंट है वो कितने हैं, 4 सेट प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 ही ए के हैं 2 ही बी के हैं, बेसिक सेट 2 हैं 7 के। तो ये क्या है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। क्लियर, ये फर्टाइल है। अब इसका जब क्रॉस करवाया गया ट्रिटिकम डॉस्की से, जब इसका क्रॉस करवाया गया ट्रिटिकम डॉस्की से, इसका जो क्रोमोसोम सेट है हम लोग उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 2n इज इक्वल टू कितना 14, मतलब बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है इसके अंदर 7 है, 2 सेट है इसलिए 7 × 2 इज इक्वल टू 14। ठीक, अब देखिए जब गैमीट्स बनेंगे तब ए और बी यहाँ से आएंगे। ठीक है, जब गैमीट बनेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर ए बी इधर से गैमीट आएंगे। ठीक है, गैमीट आएगा और इधर से क्या गैमीट आएगा, इधर से जो गैमीट है वो आएगा डी। ठीक है, जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी डी बनेगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगी, ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमें प्रोडक्ट मिला ये क्या है, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम लोग कॉल्चिसिन से इसको ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है क्रोमोसोम
जो होते हैं सेट होते हैं अपने आप को डबल कर लेते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई जब वो कर लेते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि ए बी डी अपने आप को तीनों जो बेसिक सेट हैं, यहाँ पर तीनों के तीनों बेसिक सेट जो हैं ए बी और डी, तीनों ने अपने आप को क्या है डबल कर लिया। तो ट्रिप्लॉइड ने जब अपने आप को डबल किया तो ये क्या हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हेक्साप्लॉइड। समझ आई बात आपको, ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्साप्लॉइड। तो मतलब हेक्साप्लॉइड जो स्पीसीज है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम की हमने बात की थी कि शुरू के अंदर जब हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो हेक्साप्लॉइड कैसे है, ठीक है। तो हेक्साप्लॉइड कैसे है, क्योंकि उसके अंदर 3 अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम के सेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक क्रोमोसोम के जो सेट हैं वो 3 हैं, 3 अलग अलग सेट हैं, ठीक है। ए है, बी है और डी है, तीनों अपने आप को डबल कर चुके हैं। 3 सेट ट्रिप्लॉइड फॉर्म जो है अपने आप को डबल करते हैं तो 3 into 2 हेक्साप्लॉइड फॉर्म बनती है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 2n लिखा है वो कैसे लिखा है भाई, क्योंकि जो तीनों सेट हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, जो तीनों सेट है ना वो पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए क्या लिखा हमने उसको डिप्लॉइड लिखा है। क्लियर। और अगर इसका जब गैमेट बनेगा, गैमेट को हम लोग हैप्लॉइड से शो करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड से जब शुरू करते हैं तो हम लोग इसका गैमेट कैसे बना देंगे, ए बी डी से। क्लियर। अब आपको मुझे लगता है कि मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के बीच में डिफरेंस जो था वो एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका जो प्रोडक्शन है आपको समझ आया होगा भी किस टाइप से इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी को पढ़ते हैं, ठीक है। नेचर के अंदर नॉर्मली पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, लेकिन जो हम लोग बात करते हैं इंड्यूस करने वाली पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस भी कर सकते हैं, कुछ एक केमिकल की हेल्प से, कुछ एक रेडिएशन की हेल्प से, ठीक है, या फिर अलग हमारे पास कुछ एक और तरीके हैं उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग पॉलीप्लॉइडी को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जो सबसे पहला तरीका है वो केमिकल्स का है, ठीक है। क्या है, केमिकल्स का। हमने जितनी भी पॉलीप्लॉइडी अभी तक पढ़ी है उसके अंदर हमने बात की कॉल्चिसिन की, किसकी, कॉल्चिसिन की, ठीक है। कॉल्चिसिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक ड्रग है बेसिकली। ये क्या करता है, स्पेंडल फाइबर जो होते हैं इनको तोड़ देता है, ठीक है। स्पेंडल फाइबर को जब ये तोड़ देता है तब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है अपने आप को सेग्रीगेट नहीं कर पाते, तो मतलब एक ही सेल में वो रह जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर पॉलीप्लॉइड फॉर्म तैयार हो जाती है। क्लियर, समझ आया होगा आपको। इसके अलावा सल्फेनिल अमाइन मरकरी क्लोराइड, क्या है, सल्फेनिल अमाइन मरकरी क्लोराइड, ये भी क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये भी क्या है, कुछ एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। क्लोराइड ये क्या है, कुछ एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या कर सकते हैं पॉलीप्लॉइडी को कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है पॉलीप्लॉइडी को कॉज करवा सकता है। कैसे, जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कुछ एक स्पीसीज के अंदर हम लोग देखते हैं जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन, जब टेम्परेचर के अंदर क्या आता है, वेरिएशन आता है। जब क्या होता है टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है, ठीक है, तब उन स्पीसीज के अंदर क्या हो जाता है कि जो पॉलीप्लॉइडी है वो कॉज हो जाती है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी को सबसे पहले ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है, अनयूजुअल टेम्परेचर के कारण मेज के अंदर देखा गया, ठीक है। इनको किसके अंदर देखा गया, मेज के अंदर देखा गया। क्लियर। जब मेज के अंदर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, जब मेज को अनयूजुअल हाई टेम्परेचर दिया जाता है, मेज के जो प्लांट्स होते हैं ना इनको जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है एकदम से, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तब इनमें क्या हो जाता है कि पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी कॉज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेज के अलावा जो धतूरा है, ठीक है, जो धतूरा है उसके अंदर क्या किया जा सकता है कि अगर टेम्परेचर कम कर दें, इधर टेम्परेचर हाई कर रहे हैं मेज के अंदर, इधर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाएगी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी को हम कॉज करवा सकते हैं। ये था टेम्परेचर बेस। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे टोमेटो है, टोमेटो के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीकैपिटेशन से क्या कर सकते हैं पॉलीप्लॉइडी कॉज करवा सकते हैं। कैसे, जो ग्रोइंग टिप होता है शूट का उसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, काटने के बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको कल्चर करवाते हैं, ठीक है, और जब कल्चर करवाते हैं तब हम लोग कैलस का फॉर्मेशन देखते हैं, और कैलस के अंदर क्या करते हैं हम लोग केमिकल्स का यूज कर लेते हैं फिर दोबारा, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर किया गया, डीकैपिटेशन किया गया, उसके बाद में हमने क्या किया पॉलीप्लॉइडी कॉज करवाई है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी की फॉर्म इस टाइप से डीकैपिटेशन करके भी कॉज करवाई जा सकती है, ठीक। इसके अलावा जो हाइब्रिड्स हैं,
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो है हमने यहाँ पर भी देखा, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलीप्लॉइडी करवा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो इसके एप्लीकेशंस हैं पॉलीप्लॉइडी के, वो क्या कुछ है।